Hey guys, welcome to my channel, My Techie Ideas. I'm Vimal Mane. In this video, going to tell you about what is the reason for acidity and indigestion, और आप indigestion and acidity के प्रॉब्लम को आप किस तरीके से कम करके आपके लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएंगे। एसिडिटी एंड इंडाइजेशन ऐसे दिखने में तो यह सिंपल प्रॉब्लम लगता है, मगर एसिडिटी एंड इंडाइजेशन आप डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड है। इसके लिए आपको इस पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। और सिंपल से मेडिसिन से भी, आप घर के मेडिसिन से भी आप इसमें इलाज करेंगे तो भी आपके लाइफस्टाइल चेंज करके भी आप आपके एसिडिटी एंड इंडाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय वीडियो। मैं यहाँ पे आपको एसिडिटी में आप कैसा महसूस करते हो इसके बारे में बताती हूँ। अगर आप कभी कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाते हो तो भी आपको स्टमक फुल है ऐसा लगता है, और कभी कभी खट्टे डकार भी आते हैं, कभी कभी गले में खराश जैसे महसूस होता है और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हो। कभी कभी तो आपका खाया हुआ पूरा फूड आप वोमिटिंग द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका कारण एक ही है, आप अपने आहार में ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक का समावेश करते हो, आपका वेट बढ़ गया है। स्ट्रेस के कारण भी आपको एसिडिटी होती है। खाना खाने का टाइम टेबल अगर आपका सही नहीं होगा और उससे भी आपको यह प्रॉब्लम आती है। अगर आप फास्ट फूड और जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो भी आपको यह प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी एंड इंडाइजेशन में अगर आप टोबैको खाते हो या धूम्रपान करते हो, नहीं तो अगर आप ड्रिंक्स ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो भी आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन होने की संभावना है। इसमें बहुत सारे ऐसे ही रीज़न हैं, जैसे कि आप खाने के साथ में मैंगो खाते हो या मिल्क के साथ में लाइम या कोई पिकल खाते हो तो भी आपको इंडाइजेशन एंड एसिडिटी होने की संभावना है। तो आपको पता करना होगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाएंगे, और जितना भी हो सकता है आप प्रॉपर तरीके से अपने खाने के टाइम टेबल संभालेंगे और सही ढंग से खाना खाएंगे। ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना भी आपके लिए अनिवार्य नहीं है, तो जितना हो सकता है आप खाने का ध्यान रखें। और इंडाइजेशन और एसिडिटी कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के व्यक्ति में नहीं पाया जाता है, बल्कि यंग चिल्ड्रन जैसे कि 11 से 12 इयर्स के एज ग्रुप से लेकर ओल्ड एज वाले लोगों में भी पाया जाता है। और इसे मेडिकल टर्म्स इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ कहते हैं। और इंडाइजेशन आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड ही होता है। इंडिया में एसिडिटी का प्रमाण 7.6 से 30% तक पाया गया है। अगर आप इंडाइजेशन या एसिडिटी पे बराबर उपचार नहीं करते हो तो पेट में अल्सर्स होने की भी संभावना होती है। और अगर आप इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो तो पेट का कैंसर होने की भी संभावना इसमें ज़्यादातर होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्योर करना के खाने में भी अगर आप बदलाव लाते हो तो भी यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो खाने के टाइम में अगर आप एट अ टाइम खाना हेवी खाना नहीं खा के 3-3 घंटे के बाद में भी छोटे छोटे पोर्शंस अगर आप खाते हो तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपका एसिडिटी एंड इंडाइजेशन कम होने की संभावना इसमें होती है। अगर आप हेवी खाना जैसे कि दाल राइस
और दाल रोटी ऐसे अवॉइड करें। जितना हो सकता है स्पाइसी फूड अवॉइड करें और सात्विक फूड लेना शुरू करेंगे तो आप खाने से पहले आधा घंटा आप पानी मत पिए और खाना खाने के बाद में 2 आवर्स तक आप पानी मत पिए। अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है और आदत नहीं है तो एक आधा घूंट पानी पिएंगे तो चलता है, मगर ग्लास भर भर के आप पानी पीना अवॉइड करें। 2 घंटे के बाद में आप जितना चाहिए उतना पानी पी सकते हो। नंबर 1, स्टॉप टेकिंग अल्कोहल। अगर आपको ड्रिंक्स लेने की आदत है तो आप डेली ड्रिंक्स लेना बंद करें। नंबर 2, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग की आदत बंद करें। नंबर 3, अगर आप टोबैको खाते हो तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसे तो आपको जल्दी ही बंद करना होगा। नंबर 4, यू हैव टू स्लीप एट लीस्ट 7 to 8 आवर्स। स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करें। नंबर 6, कंट्रोल योर वेट। नंबर 7, लेट डिनर हैबिट्स बंद करें और सोने के पहले 4 घंटा का गैप आपके डिनर और सोने के टाइम में रखें। नंबर 8, मिडनाइट में खाना खाने की आदत बंद करें। नंबर 9, स्ट्रेस लेवल कम करें। जितना हो सकता है आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करने का प्रयास करें। अगर आप अपने रूटीन बदल देंगे तो इसके परिणाम आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अगर आपकी एसिडिटी में रिलीफ मिलने के लिए आप इन दवाइयों का भी उपयोग आप कर सकते हो। और एसिडिटी एंड इंडाइजेशन में अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप पुदीने के पत्ते को भी बॉईल करके उसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। अगर आप पेपरमिंट नहीं तो पुदीना ऐसे ही खाते हो तो भी आपको एसिडिटी में लाभ होता है। अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में पूछेंगे तो मुलेठी आपको मिलेगी। मुलेठी के काढ़ा बना के पानी में बॉईल करके उसका काढ़ा बना के जो आप अगर पीते हो तो भी उससे भी आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। सौंफ तो हर एक के घर में रहती ही है। अगर आप सौंफ को भून के रख के रोज़ खाएंगे और शक्कर के साथ भी खा सकते हो। अगर आप उसको रोज़ खाएंगे तो आपकी एसिडिटी कम होने की संभावना होती है। अजवाइन भी हर एक के घर में रहता ही है। अगर आप अजवाइन भून के खाते हो और ऊपर से गर्म पानी पी लेते हो तो भी आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। अदरक तो हर एक के घर में रहता है। अगर आप अदरक को कूट के काढ़ा बना के भी पीते हो तो भी आपको एसिडिटी में बहुत सारा रिलीफ मिलने के चांसेस है। एप्पल साइडर विनेगर तो सबके घर में रहता है। एसिडिटी और इंडाइजेशन कम करने की पावर इसमें भी है। अगर आप एंटासिड का यूज़ करते हो तो आपका इमीडिएटली एसिडिटी और इंडाइजेशन में रिलीफ आपको मिल जाता है और पेट दर्द में भी राहत मिलती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी एसिडिटी में सेवन करने से आपका एसिडिटी कम हो जाता है। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट आप अगर इसे नींबू के रस के साथ में मिक्स करके पीते हो शरबत बना के तो भी आपको एसिडिटी में राहत मिलती है और आपको इंडाइजेशन कम हो सकता है। और आपकी एसिडिटी कम ही नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर का परामर्श से दवाई लेके आपके एसिडिटी और इंडाइजेशन को ख़त्म कर सकते हो।
और जितना हो सकता रोज है अच्छी उतना नींद निकाल सकते हो। लाइफ आप स्टाइल स्ट्रेस कम करने के चेंज लिए करने आपको का प्राणायाम करना सोचिए ज़रूरी है, और तो आप रोज पॉजिटिव प्राणायाम कर सकते हो। थिंकिंग अगर हमेशा आपको वेट रखिए। कम करना है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो टाइम नहीं है तो वॉक के लिए भी जा सकते हो। हाफ एन आवर वॉक अगर डेली करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने में मदद हो जाएगी। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, टेक केयर and be good. Bye. Thanks for watching video.